तो बच्चों हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय हमें क्या कहता है? ये प्रमेय से हमें ये जानने मिलता है कि कोई भी अभाज्य संख्याओं को जब हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या को, जैसे 6 जैसा एक भाज्य संख्या है, उसको देखिए हम लोग अभाज्य संख्या में जब तोड़े, यहाँ पे क्या आया 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 6 को तोड़ रहे हैं तो 3 दूनी कितना आ रहा है 6, यानी 6 जब 2 के पहाड़ा से भी भागा जाएगा, 3 से भी भागा जाएगा। तो 2 के पहाड़ा से जब हम लोग भागा जाता है तो 2 से पहले उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 3, ये जो 6 जो है ये किसके पहाड़ा में विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है। 3 से तोड़ रहे हैं तो कितना 3 दूनी कितना हो रहा है 6 हो रहा है। फिर और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले, उसके बाद देखिए आप लोग बता रहे हैं कि 42 जो है किसके किसके पहाड़ा से में आता है, 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 7 के पहाड़ा में आएगा और भी 6 के पहाड़ा में आएगा। तो जो अभाज्य संख्या है जिसके पहाड़ा में आता है, जैसे 42 2 के पहाड़ा में आता है तो 2 से जैसे तोड़ना हम लोग शुरू करेंगे और फिर 3 आया, फिर कितना आया 7 आया। फिर यदि मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या में यदि 3 से विभाजित होता है तो 3 से तोड़ेंगे, फिर 3 से तोड़ने के बाद 14 आया तो 14 किससे तोड़ा जाएगा, फिर 2 और 7। यदि इसको हम लोग और फिर तोड़ें कि ये जैसे 7 के अभाज्य संख्या है उसके पहाड़ा में विभाजित होता है, 7 6 42 होगा, फिर यहाँ पे 3 दूने कितना होगा 6 होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी भाज्य संख्या को यदि हम लोग अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने के बाद क्या आएगा, देखने मिलेगा कि फर्स्ट में तोड़े जो कितना आया 2 आया, 3 आया, 7 आया। तो अगले बार जब हम लोग 3 से शुरू करेंगे ना, तो जो संख्या यहाँ पे आया था वहाँ पे भी वही संख्या आएगा, कुछ नया संख्या नहीं आएगा। तो इसका मतलब होता है क्या, नया संख्या नहीं, मतलब ये जो है 42 को तोड़ा जा रहा है, क्या अलग अलग संख्या आ रहा है क्या, नहीं, दोनों जगह सेम आ रहा है, यानी यूनिक हो रहा है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या, अद्वितीय। ठीक है, कि भाज्य संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल यही है कि इनका जो गुणनखंड का क्रम होगा ना, क्रम को यदि हम लोग छोड़ दे तो वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्रम का मतलब है जैसे 2 से पहले 2 से तोड़ेंगे, फिर 3 से तोड़ेंगे, फिर 7 से तोड़ेंगे। यदि इस क्रम को नहीं पकड़े हम लोग तो देखा जाएगा कि तोड़ने के बाद क्या आ रहा, वही संख्या रिपीट कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसमें अलग नहीं आएगा, सेम आएगा, यूनिक जिसको कहते हैं। ठीक है, बस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्लास 10 का ये जो एक्सरसाइज 1.1 है कि पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। जो निम्नलिखित यानी नीचे जो दी गई संख्या है उसको किसके गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। इसको जो तोड़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है हम लोग का, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, 2 3 5 7 11 ये जो संख्या है इसको हम लोग ये सारा संख्या को उस क्रम में तोड़ना होगा। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप, मतलब इसको तोड़ के गुणा करके तोड़ेंगे, लेकिन किस संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये रहा अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 2 से जाएगा कि नहीं, चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, यानी हम लोग छोटा से चेक करेंगे कहाँ तक, बड़ा तक। तो यदि आप लोग मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं, फिर 3 से होगा कि नहीं, 5 से होगा कि नहीं, ये जो है हम लोग जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम जो है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी हम आगे वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसके लिए भी वीडियो बना दे, तो हम आप लोग के लिए वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले जो संख्या है हम लोग को आता है कि 2 का विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या का एकांक में यदि 0 रहता है तो हम लोग जानते हैं कि वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा में क्या 1 आता है, पहला थोड़ा बता देना, फिर हम लोग आगे जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये 2 का पहाड़ा में क्या 1 आता है, नहीं आता है। तो पहले एक छोटा पड़ जा रहा, तो और एक संख्या हम लोग पहले पकड़ सकते हैं। ठीक है, एक संख्या पकड़ेंगे यानी 14, तो 2 का पहाड़ा में 14 आता है, 2 7 में 14, 2 0 में 0, अब भी 0 है यानी 2 से भागा जाएगा। 2 का पहाड़ा में क्या 7 आता है, नहीं आता है। 2 तिया 6, 2 तिया 6 ले लिए, 2 तिया 6 पढ़ लिए, लेकिन है कितना यहाँ पे 7। 2 तिया 6 तक हम लोग पढ़े, यहाँ है 7, यानी हम लोग के पास बचा कितना, 1 बचा, कितना 1। वो जो 1 है वो 0 से पहले लग जाएगा। ठीक है, तो 0 से पहले लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 10, यानी एक तरफ से ये भागा ही है कि हम लोग 2 से 70 को भागा देंगे। तो देखिए 2 तिया 6, यहाँ पे भी हम लोग कितना पढ़े थे, 2 तिया 6, तो हमें 1 तो नहीं दिख रहा, तो यहाँ दिखेगा, क्योंकि घर जाने के बाद वही 2 तिया 6, 6 से 6 तक ही ने 7 है, तो 6 के बाद कितना होता है 7, यानी 1 बचता, वही 1। ठीक है, वो 0 उतरा, फिर 2 5 कितना होता है 10, बस भागा ही है एक तरफ से, लेकिन वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली करेंगे। 2 तिया 6, यहाँ 7 था,
तो हमें कितना बचा, 1 बचा। बचा हुआ ये कहाँ लगेगा, ये देखिए 0 के पहले लगा, तो 0 के पहले लगेगा 10, 2 पचे 10। अब जो है ये जो है 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट अंक में कितना है, 5। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट किससे टूटेगा बताइए, अभी 5 से टूटेगा। 5 सटे कितना, 35। फिर इसको तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे करके लिखेंगे, 140 इक्वल टू 2 कितना बार आया, 2 बार आया, 5 और एक बार कितना, 7। जो रिपीट करेगा 2 कितना बार आया है, ये घातांक का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। a का पावर m, यहाँ पे यदि मतलब नीचे का संख्या समान रहेगा, नीचे का संख्या समान यदि रहेगा तो पावर ये हम लोग का क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे a का पावर m इंटू a का पावर में n, नीचे का आधार सेम और बीच में गुना चिन्ह, तो ये दोनों जुड़ जाता है। तो a का पावर में क्या हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, बेस यानी आधार सेम, देखिए यहाँ पे 2 2 है, सेम है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर कितना है, 1, यहाँ पे भी पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये 1 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 8 में पढ़ाया गया है। चलिए इसको उसी तरह तोड़ते हैं। 6 है तो किससे टूटेगा, 2 से। 2 7 में 14, 2 7 में 14, 15 था, 1 बचा, 2 8 16। फिर ये 2 8 है तो ये 2 से टूटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 था, 2 तिया कितना हुआ, 6, 2 तिया 6 हुआ, 7 था, 1 बचा, 2 तिया 6, 7 था, 1 बचा, वो 1 किसके आगे लग जाएगा, 8 के आगे लग जाएगा, तो 18 होगा। 2 9 में 18। अब ये किससे टूटेगा, 2 से तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि 2 का नियम क्या था, इकाई अंक में क्या क्या रहना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। ठीक है, तो ये किससे टूटेगा, उसके बाद विभाज्यता का नियम हम लोग उसके लिए तो डायरेक्ट 3 में टूटेगा, विभाज्यता का नियम उसके लिए जानना होगा। ठीक है, डायरेक्ट यदि जानना है, नहीं तो अभाज्य संख्या कौन है, 2 से नहीं टूटेगा तो किससे चेक करेंगे, फिर 3 से। तो 3 कम 3, 3 दिया 9, और 13 एक अभाज्य संख्या है, यानी एक यदि अभाज्य संख्या यदि आ जाता है तो हमें वहीं पे रुक जाना है, क्योंकि ये 13 से जाएगा। सिर्फ 13 क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब ये जाएगा तो यदि हम लोग देना चाहते हैं तो 13 कम 13, क्योंकि ये अभाज्य है तो वो खुद वो 13 से ही जाएगा, तो हम लोग नहीं तोड़ने से भी चलेगा, 13 तक रखने से चलेगा। तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 कितना बार आया, 2 बार, 3 इंटू कितना, 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट उसी प्रकार इसको हम लोग जब तोड़ेंगे हम लोग 3825। तो आप लोग बताइए, ये सबसे पहले थोड़ा सा बताएं क्या, विभाज्यता का रूल पहले बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, 2 का 3 का 5 का बता दे रहे हैं, छोटा छोटा सबका, है ना। तो नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम होता है क्या, सभी को जोड़ा जाता है। 5 2 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 3 कितना हो गया, 18, यानी सबको जोड़ने के बाद 18 आया। क्या ये 18 3 से भागा जाता है, जाता है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से भागा जाएगा, यानी 3 सभी संख्या को पहले जोड़ना होगा। ये तो 2 से नहीं गया, 3 का नियम वही है कि सबको जोड़ो पहले, जोड़ने के बाद देख रहे सब संख्या को जोड़ने से 18 आ रहा। क्या 18 3 से भागा जाता है, हाँ जाता है, तो पक्का ये भी 3 से विभाजित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 6 तक गिन चुके हैं, और कितना बचा हम लोग के पास, 2 बचा। कितना बचा, 2। ये बचा जो 2 के आगे लग जाएगा तो 22 होगा, तो 22 हो गया। 3 के पढ़ में तो 22 नहीं आता है, 3 7 कितना होगा, 21। हम लोग कहाँ तक गिने थे, 22 था हमारे पास, 21 तक गिने तो घटाने से कितना बचा, 1 बचा। वो 1 जो है 5 के आगे लग गया, 5 के आगे 15 हुआ, 3 5 15। अब देखते हैं क्या ये 3 से जाएगा कि नहीं, 2 से और नहीं जाएगा। 2 से पहले नहीं गया मतलब, और 2 के बारे में नहीं सोचना है। यदि 3 से नहीं जाएगा तो हमें 5 के बारे में सोचना है, ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। तो देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। जोड़िए, 3 का नियम क्या है, सबको जोड़ना है। 7 और 5 12, 13 14 और 15, जोड़ने के बाद 15 आ रहा। क्या 15 3 से भागा जाता है, हाँ होता है। 3 5 में कितना होता है, 15, तो बिल्कुल ये 3 से विभाजित होगा। 3 4 में 12, फिर 3 दूने कितना, 6, 7 था हमारे पास, कितना बचा, 1, ये हो गया, बचा 1, कितना हो गया, 15 हो गया। 3 5 15। क्या ये 3 से जाएगा, जोड़ते हैं। देखिए 3 का नियम क्या है, जोड़ना। 5 2 7, 7 और 4 11। क्या 11 से भागा जाता है, नहीं। तो अब हम लोग ये 3 से नहीं जाएगा, तो आगे चेक करेंगे। 5 का नियम बिल्कुल बहुत आसान है, इकाई अंक में 0 और 5 रहने से ये 5 से विभाजित हो जाता है। तो क्या यहाँ 0 है, नहीं है। 0 रहने से 2 से भी विभाजित होगा, तो 0 यदि रहता है तो हम लोग पहले 2 से ही विभाजित करेंगे। तो यहाँ 5 है तो 5 से बिल्कुल तोड़ेंगे। 5 के पहाड़ा में 4 आता है क्या, नहीं, उनसे छोटा है, तो 2 संख्या हम लोग लेंगे पहले। तो 5 के पहाड़ा में कितना आता है, 42 तो नहीं आता है। 5 8 यहाँ 42 है, 5 8 कितना हो जाता है, 40। तो 40 जैसी हो गया, 42 था, हम लोग 40 तक गिने, तो बचा हमारे पास 2। तो यही बचा 2, 5 के आगे लग जाएगा। 5 के आगे लग गया मतलब 25 हो गया। 5 5 25, अभी भी 5 है, विभाज्यता का रूल के हिसाब से 5 से विभाजित होगा। तो ये 5 एकम 5, कितना बचा, 5 एकम 8 था, 5 एकम 5 यानी 3 बचा। 3 लग जाएगा 5 के आगे 35, 5 7 35। बताइए क्या ये अभाज्य है,
हाँ अभाज्य है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभाज्य रहेगा तो वह किससे जाएगा, खुद अभाज्य मतलब खुद से जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहीं पे खत्म। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे तोड़ के, आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे तोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ के लिखेंगे तो कितना लिखें, 3825 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5 कितना बार, 2 बार, और 17 कितना बार, 1 बार। ठीक है, ये हम लोग का 17 कितना बार, 1 बार। तो 3 आया 2 बार, 5 आया 2 बार, और 17 आया 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। हाँ ये देखिए 5005। चलिए बताइए ये किससे विभाजित होगा, क्या ये 2 से विभाजित होगा, नहीं, क्योंकि इकाई अंक में हमारा क्या है 5 है। 3 से विभाजित होगा क्या, देखते हैं। 3 से विभाजित का नियम है, सबको जोड़िए, 5 0 0 5, जोड़ने से कितना आएगा 10। 10 क्या 3 के पढ़ा में आता है, नहीं आता है, तो ये पक्का किससे जाएगा फिर 5, क्योंकि 5 है लास्ट में, इकाई अंक में 0 और 5 रहेगा, 0 या 5 रहेगा तो 5 से विभाजित होगा। तो 5 1 कम 5, 5 0 में 0, 5 0 में 0, 5 1 कम 5। अब बताइए ये किससे जाएगा, यदि प्रैक्टिस नहीं रहेगा यहीं पे भी एग्जाम में छोड़ के आ जाइएगा आप लोग, तो इसलिए बोल रहे हैं ये किससे विभाजित होगा बताइए। अब ये 5 से नहीं गया तो क्या ये 3 और 2 से चेक करेंगे क्या, नहीं, अगला कदम बढ़ाएंगे कहाँ पे, 7 की तरफ। ठीक है, अब 7 से चेक करेंगे, 7 का विभाज्यता का नियम भी है। ठीक है, देख लेते हैं, 7 1 कम कितना 7, यहाँ 10 था, 7 1 कम 7 तक गिने, कितना बचा यहाँ पे हम लोग का 3 बचा। 0 के पहले यदि 3 लग जाएगा, बचा वाला 3 तो 30 होगा, तो 30 तो नहीं आता है, तो कितना आता है, यहाँ 30 है। अब 7 के पढ़ा में 30 कैसे हुआ समझ आया ना, 7 1 कम 7, 10 था, 7 1 कम 7, 10 था, 3 बचा, 0 के पहले 3 लग गया, बचा वाला 3 30 हुआ। 30 तो पढ़ा में नहीं आता है, तो उससे कम आता है, तो देखेंगे 7 4 में 28, तो बचा हमारा कितना 2। अब 1 था, 2 के मतलब वो 1 के पहले वो बचा 2 लग जाएगा, तो 21, 7 या 21। ठीक है, अब ये 7 से जाएगा क्या, 7 से देखने से 7 दूने 14, 14 तो चला गया, 3 तो नहीं जाएगा, तो यानी 7 के बाद हम लोग डायरेक्ट अभी चेक करेंगे नेक्स्ट 11 में। 11 1 कम 11, 14 था, 11 1 कम 11 तक गिने, बचा कितना हमारा, बचा कितना 3, और ये 3 जो बचा, ये 3 के पहले जैसे लग जाएगा 33, 11 या 33। अब 11 के पास जो अभाज्य संख्या होता है 13 होता है, क्या ये और आगे बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि हमारा क्या संख्या आ चुका है, अभाज्य संख्या आ चुका है। तो ये जो होगा 5005 को हम लोग जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5005 बराबर 5 गुना। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि अभाज्य अंक आएगा तो तोड़े, मतलब वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर जो है 7429। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, यदि आप लोग बिना प्रैक्टिस किए, इसको बिना बनाए, यदि मैट्रिक में डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो एकदम 100% चांस है कि आप लोग से नहीं बनेगा, और आप लोग क्या होगा, छोड़ के आ सकते हैं और तुक्का मार के आ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है यही सारा क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जितना सारा क्वेश्चन चैप्टर रिलेटेड आता है, जैसे एग्जाम करीब होगा, चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव एकदम 30 में 30 लाने के काबिल आप लोग को बनाने के एकदम बिल्कुल कोशिश करेंगे। 29 तो पक्का है। ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन ही थोड़ा घुमाएगा, बाद बाकी एकदम कभी कभी देखा जाता है कि पूरा डिटो का डिटो जो टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। यदि 100 में 100 मतलब 80 में 80 लाना है, 20 नंबर तो आपका टीचर के ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे आपका बिहेवियर रख रहे हैं, स्कूल में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और रेगुलर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वह सब चीज़ 20 नंबर टीचर के हाथ, और वो कैसे करके मिलेगा, आपका पढ़ाई, आपका रेगुलरिटी, ये सब मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम तो 80 में 80 का लड़ाई करवा देंगे आप लोग से, आप 10 का 20 का लड़ाई आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अभी चलिए इसको तोड़ते हैं। तो ये जो है हमारा 7429, तो बोल सकिएगा ये किससे जाएगा, डायरेक्ट जाएगा, जानते हैं हम, चलते हैं डायरेक्ट यहाँ, ये डायरेक्ट जाएगा हमारा 17 से। किससे जाएगा, 17 से। फिर जाएगा, जाते हैं ये अभाज्य संख्या में 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 के बाद आता है डायरेक्ट 19 के बाद कौन आता है 23। तो ये एक संख्या थोड़ा यदि हम लोग टाइम बचाने के लिए याद जैसे रख ले कि ये डायरेक्ट 17 से जाएगा 19 से, फिर कितना 23, पहले 17 से जाएगा, फिर यहाँ 19, फिर यहाँ 23, फिर यहाँ गुना करके, दोनों को गुना करके यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 19 और 23 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27 हासिल 2 9 2 11 9 2 18 19 20 3 1 3 2, तो 437 आएगा यहाँ पे। यदि हम लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आप लोग समझ करके ये कर सकते हैं। हम लोग 2 3 4 5 7 इतना में तोड़ते तोड़ते हम लोग का दम टूट जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस पे याद रखिए कैसे। 17 के बाद होता है 19 अभाज्य संख्या, फिर कितना होता है 23 होता है, तो 17 19 23 लिख देंगे और दोनों को गुना करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच, है ना, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग को ये जो युग्म यानी युग्म कब कहेंगे, जो जोड़ा जो दिया गया है पूर्णांक के युग्म, है ना, के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और एचसीएफ और एलसीएम जो निकालने का विधि है ये वैरायटी है, बहुत तरह से हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग एचसीएफ एलसीएम को निकालने का जो वीडियो है मतलब वो आने वाला है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, कैसे करके मतलब ऑब्जेक्टिव में तो बहुत काम आता है वो। तो हम लोग इसको अभी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ेंगे, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं निकालना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये जो दो संख्या है उसका गुणनफल जो है और ये दो संख्याओं का जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो उनके गुणनफल के साथ बराबर है या नहीं वो भी जांच करना है। वही जांच है एक्चुअली, जो हम लोग का एचसीएफ एलसीएम जो आएगा उसका एक तरफ से क्या हुआ, जांच हो गया, ठीक है। मतलब वो जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे कि हम लोग का जो ये दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा, है ना, वो सही है या नहीं है, वो जांच करने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे 26 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो ये 2 से टूटेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये देखिए 13 आ गया। 13 अभाज्य संख्या मतलब आगे नहीं टूटेगा, 2 इंटू कितना आया 13। फिर यदि हम लोग 91 का तोड़ेंगे, ये किससे टूटेगा, 7 से टूटेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 7 से टूटेगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, ठीक है, 5 से भी नहीं, 7 से। तो ये 7 कितना में होता है, 7 13 में 91 होता है। 7 1 कम 7 8 9, कितना बचा 2, 2 बचा, 7 1 कम 7, यहाँ 9 था, 7 1 कम 7 तक गिने हैं तो यहाँ 2 बचा। तो ये 2 किसके आगे लगा, 1 के आगे लगा, तो 21 हुआ, 7 या 21, ठीक है। तो 91 को जैसे ही हम लोग तोड़े यहाँ पे कितना है, 7 इंटू 13 आया, ठीक है, 7 इंटू 13। तो हम लोग का काम हो चुका था। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। तो हम लोग सीखे हैं एक इजी वे जो है कि दोनों में जो मैच होगा, सबसे पहले उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन है, कॉमन पार्ट को हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पहले राउंड लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो जो है हमारा दोनों जगह लिखा जाएगा, ठीक है, दोनों जगह लिखा जाएगा। जैसे 13 जो है कॉमन आया तो ये हम लोग एचसीएफ में भी इसको लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, एलसीएम में भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन जो आया है उसको ही केवल एचसीएफ में और एक बार कहाँ लिखे हम लोग, एलसीएम में भी लिखे, लेकिन एचसीएफ में और किसी को नहीं लिखेंगे, जो कॉमन होगा दोनों में बस उसको लिखेंगे। लेकिन एलसीएम में भी उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन बचा जो कुछ है सारा चीज वहाँ डाल देंगे, ठीक है। कौन कौन बचा है, 2 और कितना बचा है, 7 बचा है। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, कितना होगा 13 और 7 दूनी 14, गुना कर लेंगे कितना आएगा, 4 3 12, 5 3 1, 182। ये आ गया हमारा 182 जो है, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम, और ये क्या आ गया, एचसीएफ। यानी हम लोग पहले तोड़ेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी अभाज्य संख्याओं से तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो संख्या आया उसको पहले क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है उस पार्ट को घेर लेंगे और कॉमन पार्ट को दोनों जगह लिखा जाएगा, एचसीएम में भी लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे हम लोग, एलसीएम में भी लिखेंगे। लेकिन एचसीएम में बस कॉमन में जो आएगा वही पार्ट को लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 संख्या में जो कॉमन है उसको लिखेंगे एचसीएफ में और एक बार कहाँ लिखेंगे, एलसीएम में, ठीक है। ये तो हम लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसके इस बनाने का जो विधि है, यदि हम लोग नॉलेज लेना चाहते हैं तो हम लोग एक नया मैथ, एक अपने से एक मैथ देख के हम आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे करके बड़ा बड़ा मैथ को सॉल्व किया जाता है। ये तो छोटा छोटा है, ठीक है। तो क्या समझ आया इसमें, जो रिपीट मतलब जो कॉमन हुआ उसको एचसीएफ में भी लिखना है और कहाँ लिखना है, एलसीएम में भी लिखना है, जो कॉमन पार्ट है, और बाकी जो कुछ है उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, एलसीएम में लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक कोई संख्या है, तो उससे पहले हम लोग इसका जांच कर लेते हैं, ठीक है। फिर तो जांच में क्या करना है हम लोग को, जांच जो है हम लोग को बोला था जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये जो है जांच करेंगे कि दो संख्याओं का क्या गुणनफल, यानी कौन दो संख्या जो हमारे पास है, कौन कौन, 26 और 91। 26 और 91 को गुना करेंगे, गुना कीजिए कितना होगा, 6 कम 6 9 6 54, 9 2 18, 6 6 8 5 13, कितना आ रहा है 2366 आ रहा है। ये आया 2366, क्या ये बदलेगा, नहीं। यदि हम लोग गुना में गलती करते हैं तभी ये अलग आएगा। तो ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी दो संख्या जो हमारे पास है उसका गुणनफल
और ये HCF पर इंटू LCM। अब हम लोग निकालेंगे HCF गुना LCM का गुणनफल। तो हमारे पास HCF कितना है, HCF है 13 और मतलब LCM जो है वो 182 है। ये दोनों को गुना करने से भी यहाँ पे कितना आएगा हमारा 2366 आएगा। यदि नहीं आता है, मान लेते ये गुना हम कर चुके हैं इसलिए ये हमें याद है, तो ये गुना करने से इतना ही आएगा। तो आप लोग गुना करके देखना होगा आप लोग को, ठीक है, आगे वाला मैथ में। तो यदि दोनों मैच हो जाता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है और HCF LCM का गुणनफल यदि मैच हो जाता है, तो आप लोग जानिएगा कि आप लोग का जो HCF और LCM निकला वो पक्का क्या निकला, सही निकला है। ठीक है, ये जांच करके हम लोग को तो दिखाना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो लास्ट में हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं साइड में कि therefore क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आया, किसके बराबर, HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर आया। ठीक है, ये हम लोग का जांच करना था, सत्यापित हुआ। लिख सकते हैं लास्ट में क्या, सत्यापित हुआ। ठीक है, ये चेक करने का एक माध्यम भी है कि हम लोग का जो HCF और LCM जो हम लोग का सही है या नहीं। आपका ये जो गुना है ये गलत नहीं होगा, गलत होगा तो यही, ये एक्चुअली ओरिजिनल है क्योंकि ये संख्या आपके पास है, ये तो गलत नहीं हो सकता है। हाँ, गुना में गलत होगा तो आपका ये मैच नहीं हो सकता। गुना यदि सही है, गुना सही से कर कीजिए और HCF और LCM का गुना भी सही से कीजिए। दोनों यदि नहीं मैच हो रहा है तो आप लोग जान लीजिएगा कि आपका पक्का HCF और LCM में कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप लोग को एक मान लेते हैं, मतलब अपने से एक संख्या दे रहे हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं किसी संख्या को हम लोग तोड़े हैं, ठीक है, ये 2 आया, 5 आया और 7 आया, और एक संख्या है मान लीजिए इसको, ठीक है, इसमें हम लोग तोड़े हैं और एक संख्या, तो इसमें मान लेते हैं 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और यहाँ पे मान लीजिए 11 आया है। ठीक है, और एक संख्या ले लेते हैं 2 आया, 5 आया, ठीक है, या 3 आया, फिर यहाँ पे मान लेते हैं चलिए कितना आया, 7 आया। ठीक है, मान लेते ये 3 संख्या, इसको गुना करके देख सकते हैं कि कौन सा संख्या आ रहा है। मतलब ये गुना कोई संख्या होगा, पक्का गुना करके देख लीजिएगा कितना हो रहा है, यहाँ पक्का गुना करके देख लीजिएगा। गुना करके देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं हम लोग। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140 होगा ये। ठीक है, 5 दूनी 10, 11 33, 330 होगा, और यहाँ होगा 7 × 21, 21 और 4 जो हो जाएगा हम लोग का 84, यानी 84 को तोड़ने से। यदि मान लीजिए 3 संख्या है, ठीक है, और इसका हम लोग HCF और LCM निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए तो बताइए। तो कॉमन कौन सा कॉमन आ रहा है बताइए, 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, तीनों लाइन में पहले देख लेते हैं, तीनों लाइन में क्या क्या कॉमन आ रहा है, बस 2 आ रहा है, और आ रहा क्या, कुछ नहीं। ये देखिए 2 जो है इधर और इधर है, 2 लाइन में है। 3 जो है ये 2 लाइन पे है ना, और 5 भी हमारा कितना लाइन पे है, 2 लाइन पे है। तो यहाँ पे HCF में हम किसको लिखेंगे और LCM में हम किसको लिखेंगे। ठीक है, ये संख्या देखिए बुक में है नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि एक मैथ बुक का जो मैथ है उससे हम लोग का कंप्लीट नहीं होता है, तो ये कंफ्यूजन करता है। तो देखिए यहाँ पे HCF में बताइए तो आप लोग किसको लिखेंगे, पहले सोचिए। जो तीनों लाइन में मैच हुआ ना उसको हम लोग लिखेंगे HCF में भी और LCM में भी। जो 3 संख्या था तीनों लाइन में जो आया उसको लिखेंगे हम लोग HCF में भी और LCM में भी। लेकिन HCM में ऐसा कोई संख्या है जो तीनों लाइन में फिर से मैच हो रहा है। ये देखिए ये 2 और 2 जो और दोबारा जो 2 आ रहा है, ये 2 लाइन में आ रहा है, 140 में मिल रहा है और कितना में मिल रहा है, 84 में मिल रहा है। तो इसको हम लोग HCF में नहीं लिख सकते हैं। HCF में हम उसी को लिखेंगे, यहाँ पे 3 संख्या था तो तीनों लाइन में जो मैच होगा उसको ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसको HCF में भी तो लिखेंगे और LCM में तो लिखेंगे ही, लेकिन HCF में बस किसको लिखेंगे, जो 3 संख्या मतलब तीनों लाइन में जो आएगा उसको ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये 2 जो है तब इसको कहाँ लिखेंगे भाई, ये तो मैच हो रहा है, घेरा लगाए हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो कहाँ लिखेंगे, 2 देखिए 2 लाइन में है ना, तो 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। कहाँ पे, LCM पे। 3 कितना बार आया है, 2 लाइन पे आया है, तो इसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, LCM पे। 5 कितना बार आया है, 2 लाइन पे है, तो इसको भी कितना बार लिखेंगे, LCM पे। और जो बचा ये देखिए 7 भी हमारा 2 लाइन पे है, तो 7 को भी कितना बार लिखेंगे, 1 बार, और 11 को कितना बार, 1 बार। जो बचा कुचा हुआ तो लिखेंगे ही, लेकिन जो डबल लाइन पे भी आया लेकिन उसको भी कितना बार लिखेंगे, सिंगल बार। समझ आ रहा है, उसके बाद गुना कर देंगे और ये हमारा HCF 2 है और LCM जो है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जांच जो होगा ये जांच नहीं होगा, ये सिर्फ जांच का जो जांच के लिए 3 संख्या का जांच के लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, और ये सिर्फ जांच जो फार्मूला था HCF LCM सही है या नहीं, वो सिर्फ 2 संख्या के समय काम करेगा। ठीक है, कि 2 संख्याओं को गुना कीजिए और HCF LCM जो निकला उसको गुना कीजिए, दोनों सेम है, तो यानी उससे चेक हो जाएगा कि HCF LCM हमारा सही है या नहीं। तो 3 संख्या वाला समझ आया, तो ठीक है, आप लोग भी आगे कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आगे कोशिश कीजिए। आप आगे वाला मैथ नहीं तो हम तो बता रहे हैं। चलिए
तो आप लोग का बन चुका है, तो मैच कर सकते हैं कि इसको तोड़ दिए हम लोग। हाँ, तो ये 2 × 3 × 5 × 17 आया, 2 × 2 × 23 आया। तो इसमें मैच कौन सा हो रहा है, उभयनिष्ठ जो कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है। तो उसको हम लोग एचसीएफ में भी एक बार लिखेंगे और एक बार कहाँ लिखेंगे, एलसीएम में लिखेंगे। और बचा कुछ चीज़ जो है यहाँ पे देखिए, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो बाकी सब 2 को एक बार, 3 को एक बार एलसीएम में लिखेंगे, 5 को एक बार, 17 के बाद, और इसको गुना करने से आया 23,460। ठीक है, अब इसका जाँच में क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 510 और 92 को गुना करेंगे तो 46,920 आएगा। और एचसीएफ इंटू एलसीएम को गुना करेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ है मेरा 2 और एलसीएम है मेरा 23,460, दोनों को गुना करेंगे तो दोनों सेम आ रहा है, यानी हम लोग का आंसर जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है हमारा क्या है, सही है। और एक बात बहुत खास बात है, यदि एग्जाम में आता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं लिखा रहेगा दिए गए संख्याओं जुग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिर्फ यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने दिया है तो आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जांच करके नहीं दिखाना है। यदि फर्स्ट टर्म में ऐसा आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ जांच भी कीजिए। यदि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, मैथ बनाने का सिर्फ मैथ नहीं बनाना है कि कहीं पे नहीं लिखा रहेगा कि एक्सरसाइज 1.1 का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वैसे करके याद नहीं रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना का आया है, कोई बच्चा जैसा होता है ना, याद करने पूछा जाता है, सर ये कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तो फट करके बता देता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का आया है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि क्या पूछा है। यदि पूछा है कि जांच कीजिए तो जांच का जवाब देना है। कोई बच्चा, हम लोग जांच करने में जब कॉपी चेक करते हैं ना, तो देखते हैं कि जांच पूछा नहीं जाता है, फिर भी बना देता है। तो नहीं बनाना है, जितना आपको पूछा है उतना ही जवाब दीजिए। यदि आप लोग आगे बनाते हैं, गलत बनाते हैं, टीचर का मूड के ऊपर निर्भर है। यदि आप लोग गलत बनाएंगे और नहीं पूछा है तो आंसर उसमें मार्क्स कट भी सकता है, ठीक है। तो ये रहा तीसरा 334 का। तो यहाँ पे तोड़ने के बाद 2 और 3 यहाँ पे हम लोग का उभयनिष्ठ हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो 2 को लिखे एचसीएफ में, और कहाँ पे लिखे हम लोग, जो कॉमन होगा एलसीएम में भी लिखेंगे। 3 भी कॉमन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। कॉमन है तो इसको एचसीएफ में भी लिखे और एलसीएम में भी। और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इसको गुना करने से 6 आएगा, मतलब एलसीएफ हम लोग का 6 आ गया। और यहाँ पे 2 और 3 तो लिखा जा चुका है, लेकिन उसके बाद कौन कौन और मैच नहीं हुआ दोनों लाइन में। 2 कितना बार, 3 बार, तो 2 3 बार लिखा गया। 3 कितना बार, 2 बार, और बचा हमारा कितना, 7। मतलब बचा कुछ जितना है सबको गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 3024, ठीक है। फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाले तो इतना निकला। और एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ 6 और एलसीएम को गुना किए तो दोनों क्या आया, सेम आया। तो यानी हमारा लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम से स्थापित हुआ, ठीक है। और ये जो हम लोग जो मैथ बनाए हैं कि ये जो हम लोग कॉमन करके हम लोग घेरा लगा के किए हैं, इसका और भी दूसरा मेथड है, घातांक के रूप में परिवर्तन करके। मतलब जैसे यहाँ पे 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 बार है तो 2 का पावर 4 लिखेंगे। हाँ, तो इसी मैथ को यदि हम लोग दूसरा तरीके से बना सकते हैं तो देख लीजिए, थोड़ा सा बताते रहे स्पीड में। इसमें 2 जैसा कितना बार आया है, 1 2 3 4, ठीक है। 3 एक बार, 7 कितना बार, 1 बार। सेकंड में 2 कितना बार आया है, 1 बार, ठीक है। और 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। 3 कितना बार, 3 बार आया। तो इस मेथड से हम लोग, मतलब इसके बाद हम लोग ये वाला लाइन इक्वल दे के लिखेंगे और इसके बाद इक्वल दे के लिखेंगे, ठीक है। और ये हम लोग का जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का और एक तरीका देख लीजिएगा। तो एचसीएफ इसमें भी निकालने का तरीका क्या है और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ इसमें भी देखा जाएगा कि उभयनिष्ठ है कौन कौन, ठीक है। उभयनिष्ठ कौन कौन है कि यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ है, दोनों जगह 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 का पावर देख लीजिए, 2 का घातांक जो 4 है, यहाँ 2 का घातांक कितना है, 1 है। तो छोटा वाला को लिखा जाएगा एचसीएफ में और बड़ा वाला घातांक वाला को लिखा जाएगा कहाँ पे, एलसीएम में लिखा जाएगा। कॉमन जो होगा उसका छोटा घातांक जो रहेगा, 2 का घातांक देखिए 1 है, यहाँ 2 का घातांक कितना है, 4। तो 2 का घातांक को लिखेंगे 4 वाला को एलसीएम में, और एचसीएफ में लिखेंगे क्या, एचसीएफ में किसको लिखेंगे, 2 का पावर किसको, 1 को। और क्या मैच हो रहा है इसमें, उभयनिष्ठ कौन सा हो रहा है, 3, और यहाँ पे भी 3 है देखिए। तो यहाँ 3 का पावर 1, तो कम वाला को कहाँ लिखेंगे, एचसीएफ में, और 3 का पावर 3 है, ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे कहाँ, एलसीएम में। और बाकी जो मैच नहीं हो रहा, उभयनिष्ठ नहीं हो रहा, कॉमन नहीं हो रहा, उसको कहाँ लिख देंगे हम लोग, एलसीएम में। गुना करने से वही सेम आएगा, 2 का पावर 1 मतलब 2, 3 का पावर 1 मतलब 3, 6। और इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16, 3 का पावर 3 मतलब 3 को कितना बार गुना करना है, 2 का पावर 4 का मतलब पता है कि 2 को कितना बार गुना करना है, 2 का पावर 4 मतलब 2 को कितना बार गुना करना है, 4 बार। 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 और 4 मिला के कितना हुआ, 16। फिर उसी प्रकार 3 को 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा, 27 इंटू कितना आएगा, 7 आएगा। तो हम लोग इसको यदि हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने से मिलेगा 3024। यानी ऐसे भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ये घातांक के रूप में बदल करके निकाल सकते हैं। और इसका भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि छोटी घात का गुणनफल को क्या कहते हैं, छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ
और बड़ी घात का गुणनफल जो होगा, गुणनफल जो गुना करके लाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एलसीएम। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग जान पाइएगा। और यदि आगे का आपको मैथ्स हम लोग आगे का वीडियो में अपलोड करेंगे तो आप लोग आगे का वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। और जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और यदि वीडियो पसंद लगा, समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब